वक्त की बड़ी खबर के साथ वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हैं। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक जारी है। वहीं बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव मौजूद हैं। तो आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण बैठक बनारस में लगातार जारी है। दिग्गजों का जमावड़ा बनारस में लगा हुआ है। तमाम अहम मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और ऐसे में तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, यह बैठक बनारस में हो रही है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए और कौन से वो खास मुद्दे होंगे जो इस बैठक में प्रमुखता के साथ उठाए जाएंगे? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल है। तमाम दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो बनारस में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी कड़ी में तमाम जो मुख्यमंत्री है तमाम राज्यों के, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम से। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ बने हुए। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल है। तो ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिन्हें प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा? अगर हम ऋतिक बात करें तो पूरे देश भर को 5 जोनों में बांटा गया है और ये मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है और इसमें 4 प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शरीक हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और इस पूरी बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दरमियान 120 से ज्यादा जो सीनियर अफसर हैं वो इस बैठक में हिस्सा लिए। तमाम मुद्दों पर बहुत गहनता से चिंतन और मंथन हुआ, जिसमें खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं उन पर चर्चा हुई, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा हुई। उसके अलावा इमरजेंसी में किस तरह के अगर हालात उत्पन्न होते हैं तो उस पर भी चर्चा हुई। तो आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक शहर में इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ऋतिक, इसके पहले कहीं पर भी अगर बैठक होती है तो वो उस प्रदेश की राजधानी में होती है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी दौरे पे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज दूसरा दिन है, तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो इस मीटिंग में लिया गया। और इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर जो प्रदेशों में से एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं थी उन पर भी चिंतन और मंथन किया गया। बिल्कुल अमितेश, क्योंकि जिस तरीके से बनारस में इस बैठक का आयोजन किया गया है, गैर राजधानी क्षेत्र में इस बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की गति पर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बैठक में चारों राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, तो कहीं ना कहीं यह कहना अमितेश लाजमी होगा कि अब केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है, जो तालमेल है, उसे और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे कई बार ऐसे मामले आए हैं चूंकि केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल बेहतर नहीं रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पर इस बैठक में देखें 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और खुद इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। 120 से ज्यादा जो सीनियर अफसर हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चिंतन और मंथन किया गया। तो आप कह सकते हैं कि आज की ये वाराणसी में हुई बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इन चारों प्रदेशों को इस बैठक से आने वाले दिनों में बहुत कुछ फायदा भी मिलने वाला है। ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है और ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमितेश, इस बैठक को क्या किसी नए राजनीतिक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, सेंट्रल जोन की इस बैठक में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका सीधा कहीं ना कहीं राज्यों से सीधा सरोकार है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई ऋतिक, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया, उसके एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आज की इस मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक है उसमें से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो इन तमाम राज्यों के लिए बेहतर और लाभकारी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल अमितेश, बैठक पर नया अपडेट आ रहा है। ये बैठक पूरी हो चुकी है, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, बैठक संपन्न हो चुकी है। चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे उनके साथ तमाम बातचीत हो चुकी है। तो क्या लगता है अब इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला होगा? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो ये अपराध हो रहे थे उनको लेकर के भी क्या कोई नया इसमें दृष्टिकोण बनाया गया होगा? देखिए ऋतिक, जिस तरीके की तस्वीर जो आंकड़े आते हैं वो देश भर के अलग अलग राज्यों से वो हैरान और परेशान करने वाले होते हैं और यही वजह रही कि इस महत्वपूर्ण बैठक में खासतौर पे जो बच्चों और महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं जिनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई, उस पर भी चिंतन मंथन हुआ। उसके अलावा स्वास्थ्य, बिजली, विकास के मुद्दे पर भी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी तमाम मुद्दों पर गहनता से बैठक हुई। एक दूसरे राज्यों ने के मुख्यमंत्रियों ने और जो अधिकारियों ने साफ तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कही। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि तमाम ऐसे भी मुद्दे रहे इस बैठक में जिनका काफी दिनों से हल निकलना मुश्किल था, लेकिन आज की इस बैठक में उनका हल बखूबी निकाला गया है। अवश्य थोड़ी देर बाद ही जो आधिकारिक तमाम जो जानकारियां हैं वो भी साझा होंगी। ये साफ तौर पर कहा जाए कि इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई होगी, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।